बिल्कुल किराएदार हैं। वक्फ बोर्ड के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये अकबर बाबर औरंगजेब हुमायूं कुर्ता पैजामा जितने लोग हैं यहाँ जितने हिजड़ों के नाम से रोड है सरकार से कहना चाहूँगा कि आप चेंज कर दीजिए वरना बैरिकेटिंग उखाड़ कर पाताल में फेंकूंगा। ओवैसी कोई पहली बार नहीं बोले, वो मंच से भी कई बार बोल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड को बचा लो मुसलमानों, ये मोदी सरकार तुम्हारे मदरसे ले लेगी, ईदगाह मतलब मस्जिदें ले लेगी, सब कुछ। लेकिन मुसलमान समझदार है कि मुगल हमारे ये दे गए थे, मुगल हमारे वो दे गए थे, उसके बाद हमारे पूर्वजों के नाम हुआ हमें दे दो, तो इस तरीके से जाएंगे। अगर आपने वाकई में इतिहास में डूबना है तो सनातन धर्म तो प्राचीन है जिसका आदि ना अंत था, तो वहां से ही शुरू करो ना। मौलाना भी बोल रहा था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान तोड़ गए। तो मैं आपके माध्यम से उस मौलाना को और जितने लोग सुनेंगे उनको भी बता देना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है। हम इस बात से अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जब तुम्हारे अब्बा ले चुके पाकिस्तान फिर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। वक्फ बोर्ड ने जीबी रोड पर धावा बोला है कि यहाँ हमारी अम्मी काम करती थी। अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया है और अभी दिल्ली में सीएम फेस अनाउंस करना, इस बीच प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा करना और तमाम चीज़ें करना, क्या लगता है आपको कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये राज्यों के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। देश कोई भारत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा देश है। अमेरिका, ब्रिटेन और इटली की अगर आबादी मना इकट्ठी भी कर दूं ना तो उससे ज़्यादा श्रद्धालु तो हमारे महाकुंभ में स्नान करके आ चुके हैं। तो अमेरिका का एक प्रोटोकॉल था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी तब मोदी जी नहीं गए थे वहाँ पर, क्योंकि देश के अंदर भी अपने काम होते हैं, मोदी जी को कई फैसले ठोस लेने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब वो अमेरिका गए, ऐसा तो नहीं है ना वो टाइम खराब करके आए। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान सबने सुने। जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि बांग्लादेश के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सारी चीज़ मैंने मोदी जी के ऊपर छोड़ दी है, क्योंकि मोदी जी अब जो बांग्लादेश का करेंगे हम उनके साथ हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पावरफुल कंट्री नंबर 1 पे जो आती है हर एक चीज़ के अंदर, चाहे पैसों के मामले में हो, चाहे हथियार के मामले में हो, चाहे वायुसेना के मामले में हो, चाहे थल सेना के मामले में हो, उसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुर्सी हटा रहे हैं और कुर्सी लगा रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं जीत का। भारत को मतलब और मजबूत करने के लिए उन्होंने हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाया। ऐसे ही जब वो फ्रांस गए, फ्रांस के तो राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ करके हवाई अड्डे पे पहुंच गए। आप देखिए ये कितना बड़ा सम्मान है हमारे देश के लिए कि कल तक जहां इंदिरा गांधी जी जाती थी बांग्लादेश के बंटवारे के बाद तो 1-1 घंटा उनको इंतजार कराया जाता था, आज व्हाइट हाउस के सामने बिल्डिंग के ऊपर तिरंगों से लहरा दी जाती है वो बिल्डिंग जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुकना होता है। फ्रांस के मिनिस्टर जो गले मिलते हैं, जो जप्पियां पा रहे हैं पंजाबी परंपरा के तहत, प्रोटोकॉल के तहत नहीं कि हमारे में शेक हैंड का है तो आप शेक हैंड करिए। अगर मैं इटली के प्राइम मिनिस्टर से शेक हैंड कर रहा हूँ, मैं जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर से शेक हैंड कर रहा हूँ, मैं अमेरिका के और लंदन इंग्लैंड के, मैं जितनी भी कंट्रियों के साथ शेक हैंड कर रहा हूँ, तो आपको ये अलग थोड़ी ना है कि मैं आपसे गले भी मिलूंगा, हैंडशेक भी करूंगा, पीठ भी थपथपाऊंगा। मोदी जी का रुतबा ही अलग है, उनकी झाक मतलब छाक ही अलग है दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के ऊपर। आप जाइए, इनसे पहले बाइडन थे, बाइडन तो कितनी पंक्ति तोड़ते हुए एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इतनी पंक्तियां छोड़ करके आपसे गले मिलने आ रहे, तो सोचिए कि आप कितना सम्मान डिजर्व करते हैं, उससे ज़्यादा आपको दिया गया। अब भारत के कुछ मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं मोदी ने किया क्या। अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, अगर वो मैं भारतीय संस्कृति के तहत ही बोल दूं तो इतने काम है। चाहे वो आप देख लो, सोमनाथ जी का मंदिर देख लो, बैजनाथ मंदिर देख लो, केदारनाथ देख लो, अपना उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देख लो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लो, गंगा जी में क्रूज देख लो, साबरमती रिवर के अंदर देख लो, अटल सेतु देख लो, सुदर्शन सेतु देख लो, सरदार पटेल की प्रतिमा देख लो, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देख लो, राम मंदिर भारत ही नहीं दुबई में जा करके देख लो। ये है हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर जो मोदी जी ने बना करके दिखाई। उसके बाद अगर शिक्षा की बात आए तो पहले हमारे देश के अंदर कितने IIT थे कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज 7 नए IIT, 7 ट्रिपल IIT और 15 ट्रिपल IIM बना करके दिए, 390 विश्वविद्यालय खोल करके दिए। ये योगदान मोदी जी का शिक्षा केंद्र में रहा। उसके बाद भी अगर आ जाओगे तो योजनाओं के तहत जो जनता को मुहैया कराई गई हो, चाहे कृषि कल्याण योजना के तहत 6000 हो, चाहे जनधन खातों के तहत उनको पैसे पहुंचाने का काम हो, चाहे नल से जल की योजना हो, चाहे उद्यमी योजना हो, चाहे औषधि योजना हो, चाहे औषधि योजना हो, चाहे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सुकन्या योजना हो, मुद्रा योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने जनता के हित में ला करके दी। लाडली बहन योजना उठा सकते हैं, ऐसी कई 80 करोड़ का मुफ्त राशन देने तक की भी। उसके बाद भी अगर वो नहीं आया तो ख़त्म करने पर जब आए तो धारा 370 ख़त्म करके दिखाई, धारा 377 ख़त्म करके दिखाई है, 3 तलाक ख़त्म करके दिखाया, तिरंगे का अपमान कश्मीर में हो रहा था
था वो ख़त्म किया, आतंकवाद मुक्त भारत बना करके दिखाया उन्होंने, वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करके दिखाया उन्होंने, कांग्रेस को 25 राज्यों से मुक्त करके दिखाया उन्होंने, दिल्ली से केजरीवाल को मुक्त, दिल्ली वालों को मुक्त करा करके दिखाया उन्होंने। तो इतने तमाम काम अगर एक इंसान ने 11 साल के कार्यकाल में कर दिए तो वो तो सैल्यूट के काबिल है। आपने वक्फ बोर्ड की अभी बात की, वक्फ बोर्ड में भी अभी बार बार संशोधन और तमाम चीज़ें आ रही है, जेपीसी की बैठक हो गई। अब इस पे मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी, क्या लगता है कि जिस दिल्ली में उन्होंने मुसलमान का भरोसा जीता और मुसलमानों ने 48 सीटों पर भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो समर्थन किया ही है, तो क्या अब जीत हासिल करने के बाद धोखा दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड में? जेपीसी की बैठक करा के संशोधन करा के बार बार ये कह रहे हैं आईएमएम के जो प्रमुख है कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, मुसलमानों का जो हक है वो छीना जा रहा है। ओबीसी कोई पहली बार नहीं बोले, वो मंच से भी कई बार बोल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड को बचा लो मुसलमानों, ये मोदी सरकार तुम्हारे मदरसे ले लेगी, ईदगाह मतलब मस्जिदें ले लेगी, सब कुछ। लेकिन मुसलमान समझदार है, आज का जो मुसलमान है कम से कम अपने बच्चे को, जो लोग पढ़ा लिखा रहे हैं ना, एजुकेटेड करा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि ऐसा जो हमारे को 65 साल की राजनीति में कांग्रेस ने किया है ना, ओबीसी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर मोदी सरकार ने करना होता, जब 282 सीटें लाई तब ना कर देती, 303 लाई तब ना कर देती, आज 240 लेकर के आई, एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई, तभी करेगी क्या? तो मूर्ख बनाने का काम मत करो। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं है, वक्फ बोर्ड जो है हिंदुओं की जमीनों पे, मंदिरों के ऊपर कब्जे कर रहा है, सिखों के टेम्पलों पे कब्जे कर रहा है या बौद्धों के, वो मुसलमानों की भी जगहों पे कब्जे कर रहा है। कहीं ऐसी रिपोर्टें हमने देखी है न्यूज़ में, तो मुसलमानों को भी पता है कि इन्होंने आज तक हमारे को कोई स्कूल बना करके नहीं दिया हमारे बच्चों के लिए, हमारे धर्म के, हमारी जाति, हमारे धर्म के लोगों के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय, अस्पताल खोल के नहीं दिए, इन्होंने कुछ नहीं खोल के दिया हमें। लेकिन अगर एक सरकार सबका साथ सबका विकास करती है तो हमें उसके साथ चलना है, मूर्खता में नहीं फंसना है। इसलिए मुसलमान जो है उसने अगर वोट डाला है भाजपा को तो सोच समझ के डाला था, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए डाला था, ना कि पेंचर वाला बनाने के लिए डाला था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वक्फ बोर्ड तो यही है ना कि जितने भी मुसलमान चले गए बंटवारे के टाइम पे 1947 में जब पाकिस्तान चले गए तो वो अपनी धरोहर को छोड़ के गए और उसके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। अब उसमें संशोधन करना, अब उसका हक लेना मुसलमानों से, ये कहाँ से जायज माना जाए? ये तो मुगल काल से चले आ रहा है ये कानून इनका, तो कि मुगल हमारे ये दे गए थे, मुगल हमारे वो दे गए थे, उसके बाद हमारे पूर्वजों के नाम हुआ हमें दे दो, तो इस तरीके से जाएंगे। अगर आपने वाकई में इतिहास में डूबना है तो सनातन धर्म तो प्राचीन है जिसका आदि ना अंत था, तो वहाँ से ही शुरू करो ना, वहाँ से शुरू हो जाओ। तो तुम्हारे मतलब कायदे के अंदर, तुम्हारे हिस्से के अंदर अगर एक कंकड़ भी आ जाएगा तो भी मान जाएंगे, कोई कंकड़ शंकर है हमारे लिए। तुम्हारे हिस्से वो भी नहीं आएगा। कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को हटा दिया गया दिल्ली से, बीजेपी पर भरोसा जताया गया, मुसलमानों ने भी भरोसा जताया, 48 सीट पे जितवा दिया, और अब जीत के बाद वो वक्फ बोर्ड में संशोधन करे, जेपीसी की बैठक, ये धोखा मुसलमानों के साथ आखिर क्यों? ज़रूरत क्या है वक्फ बोर्ड की? क्या ज़रूरत है? उनके पूर्वज 1947 में अपनी धरोहर छोड़ के गए हैं, वक्फ बोर्ड जो है उनके लिए बनाया गया। कौन पूर्वज? मुसलमानों के पूर्वज। अच्छा, एक मौलाना भी बोल रहा था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से उस मौलाना को और जितने लोग सुनेंगे उनको भी बता देना चाहता हूँ कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है। हम इस बात से अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जब तुम्हारे अब्बा ले चुके पाकिस्तान, फिर तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत क्या है? सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों नहीं? और सबसे बड़ी खबर ये है, वक्फ बोर्ड ने जीबी रोड पर धावा बोला है कि यहाँ हमारी अम्मी काम करती थी। अच्छा, ये देखिए, ये सारी चीज़ें तो जो आप बोल रहे हैं वो तो आपका अपना वो है, बोलने का तरीका है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हम ऑन पेपर देखें तो वक्फ बोर्ड बिल है ही वो, जितने भी धरोहर मुसलमानों के द्वारा जो था 1947 में जब वो पाकिस्तान डिवाइड हुआ और चले गए वो लोग, तो उन्हीं की धरोहर जो बची हुई थी भारत में, उसको लेके वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन जीत के बाद एक सेकंड, जीत के बाद जब जीत मिल गई, बहुमत मिल गई दिल्ली में, 48 सीटों पर जीत गए, उसके बाद जेपीसी की तुरंत फटाफट बैठक होने लगी, उसके बाद जितने भी मौलाना हैं उनके साथ ये धोखा होने लगा। आखिर धोखा ही तो है ये। धोखा? धोखा नहीं मैडम। पहली बात, यहाँ के मुसलमान कोई बचा नहीं, देश के किराएदार हैं। अच्छा, ये अपना ले लिए। किसी हिंदू ने अलग देश मांगा? नहीं मांगा। सिख ने मांगा? नहीं मांगा। ईसाई ने मांगा? नहीं मांगा। फिर किराएदार हो। और बात ये नहीं है जी, किराएदार है। हाँ बिल्कुल किराएदार हैं। वक्फ बोर्ड के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि ये अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, कुर्ता पैजामा, जितने लोग हैं यहाँ, जितने हिजड़ों के नाम से रोड है, सरकार से कहना चाहूँगा कि आप चेंज कर दीजिए, वरना बैरिकेटिंग उखाड़ कर पाताल में फेंकूंगा। नजर नहीं आएंगे। हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का रोड होना चाहिए
अगर मुसलमान का नाम के नाम का रोड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम का रोड बना दो, अशफाकुल्ला खान, बिस्मिल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम का रोड बनाओ। हमारे देश में गुरु गोविंद सिंह नाम रोड क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, ये वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, सनातन बोर्ड की ज़रूरत है। अच्छा। हाँ, हमारे देश में वक्फ बोर्ड और ये मदरसे की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी ताला लगा देना चाहिए। स्कूल की ज़रूरत है,